अब एक प्रोफेसर साहब है, बादशाह आलम साहब, ये बोल रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खाते में डाल दिए। हाँ बोला वोट खरीद लिया है तो वोट के लिए डाल दिए। बिल्कुल हम भी मानते हैं कि पहले ये देते हैं तो फिर ये वोट तो देना ही है, नहीं देने वाले नहीं भी देंगे। आजकल खाके भी वोट नहीं देते। तुम्हारे टाइम में क्या करते थे वो बताएं हम। मैं सीआरपीएफ का, मैं सन 1977 का इलेक्शन करवाता आ रहा हूँ और पूरा हिंदुस्तान के इमरजेंसी देखता हुआ आ रहा हूँ। और इस हिंदुस्तान के अंदर मैंने बिहार में मुकामा सेंटर है मेरा, और मुकामा सेंटर में पूरा राज देखा है। ये पप्पू यादव और ये बाढ़ बख्तियारपुर, मोकामा घाट, 0 माइल और बेगूसराय, खगड़िया, ये नालंदा, ये सब हमने देखे हैं। और नरेंद्र मोदी ने मान लिया अब दे दिए। तो तुम क्या करते थे कि दारू 2 दिन कत्ल की रात होती थी इलेक्शन में, सांप सूंघ जाता था, या तो लठ पड़ते थे, लठों से खरीदते थे वोट, और नहीं तो एक ही ठप्पा लगता था और गेट बंद कर दिए जाते थे और इमरजेंसी लगा दी जाती थी, बंद कर दिए जाते थे वोट। आलम साहब ये तो देखो, ये इनके ऊपर हम नेताओं की बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान में ना लोकतंत्र है ना संविधान है। और ये संविधान बोलते हैं कि ये खत्म कर देंगे। अरे खत्म ही कर दो ना इस संविधान को, कोई जरूरत नहीं है। इंसानों को बना दो तुम, मत इन जातियों में बांटो, मत एक बंद करके पक्का वोट की मोहर लगाओ कि हम तो इसी के लगे बंधे हैं। जो इस देश के लिए आता है ना उसको वोट करो। अब हिंदुस्तान में यार सारी दुनिया अभी सुन रही है, अब देख लो किसको कौन गलत सुनता है तो देश बर्बाद होते हैं। अब मैं बोलता हूं कि ज़ेलेंस्की को गलत चुन लिया तो यूक्रेन मारा गया, अब और गलत चुन लेंगे तो कौन कौन मारा जाएगा, देखते जाओ। अब पाकिस्तान में जब गलत चुन लिया ना हमारे समझौते हुए तब गलत चुन लिया। अब ये नरेंद्र मोदी भी तो क्या करे, इसको भी एक ट्रेन चाहिए नोटों की जीतने के लिए, तुम्हारे को भी चाहिए। सीधा हिसाब है, तुम भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी, सारी राजनीति भ्रष्टाचारी है। लेकिन कौन कितना भ्रष्टाचारी और उसमें कैसे पैसा कहां से बचाया जाए, तो वो तेल में बचाएगा तो बचाएगा, तो वो और कहीं बचाएगा तो बचाएगा, बिजनेसमैन को बढ़ा के बचाएगा तो सबके टाटा बिरला सबके रहे, सबके भाई भाइयों को पार्टियों में बांटे। अंबानी परिवार को भी दोनों पार्टियों ने बांट रखा था। हमने सारा इतिहास देखते थे हम टाटा नगर में, ये क्या क्या होता है। ये राजनीति सारी जानते हैं, ये देश जानते हैं हम पहले। तुम्हारे को मैं खरी खोटी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन तुम गलत मत बोलो, ये जनता समझदार है। अब दारू भी पिएगी, पैसे भी लेगी, और साड़ियाँ भी, कंबल भी लेगी। कंबल बांटते थे, साड़ियाँ बांटते थे, धोती कुर्ता बांटो और दारू पिलाओ, और एक थैली पियो, 2 थैली पियो और 4 थैली, 1 महीने तक का जुगाड़ कर देते थे तुम। 1 महीने तक का तो वोट ले ही लेते थे फिर। और रात रात में पासा बोला भाई, रात रात में पासा पलट गया, तो पासा पलटने के लिए रात रात लगती थी, अब पहले लगता है। अब पासा पहले पलटा जाता है, वो कत्ल वाली रात, लास्ट वाली, अब पब्लिक नहीं जाने देती। वो डिसीजन करते करते अभी एकदम ये अलग ही होता जाता है। और ये बिहार का भविष्य है, ये भविष्य है। अब ये सुनहरी काल है, जब तक ये मोदी और योगी, ये 2 प्रधानमंत्री रहेंगे हिंदुस्तान में, और ये साथ दे दो पूरा हिंदुस्तान, फिर देखो, फिर ये झंडे उंडे मत लगा के। अब एक आते एक स्कॉलर में वो भूल जाता हूँ उनको नाम, नाम क्या, मेरे को छोकरा तू भी है आंडी यार, वो आता है। अब वो बोलता है कि बीच में ये भगवा रहेगा, इसको और हटा दो। यूट्यूब पर इस पे चलता रहता, कभी कभी मैं खोल के, नहीं तो मैं टीवी में देखता हूँ इनकी बहस, और नहीं तो हम यूट्यूब पे तो हम ही अपना योगा देते हैं, इनका क्या देखेंगे। तो उसमें झूठ साच भी, लेकिन वो फोटो के साथ आया, और मैं बोला देखो यार ये अब ONC मतलब, फिर हमारे वो बिहार के एक बीजेपी वाले, वो एक धुरंधर बनते हैं, गिरिराज महाराज, वो बाबा है कि वो नेता है कि वो डायलॉग वो कमेंट्स में ही रहते हैं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, और ये तो गांव में यही रहता है, और वो उसी पे राजनीति कर रहे हैं। तो लालू भैंस पे बैठ गए, राजनीति कर गया।
और फिर उन्हीं भैंसों का चारा खा गया। और पार्लियामेंट में बोले कौन है खड़ा होकर के ये बता दो, अगर मैं चोर नहीं हूँ तो बोले मैं चारा खा गया, तो बोले मैं चोर हूँ, तो फिर तुम मेरे क्यों पीछे पड़ रही हो। तो ये पार्लियामेंट में हम ड्यूटी करते थे तभी इनका रवैया देखा। सुनील दत्त जैसे को हीरो को मानते को हमारे को राम रवि नहीं करने देता था, बाकी थे हमारे को ये राम रवि करें, ये हमारी तरफ तो देखते भी नहीं है कि ये जवान है भाई हमारी रक्षा में खड़े हैं। लेकिन सुनील दत्त गाड़ी से निकलते ही जय हिंद, हम को गेट नहीं खोलने देंगे सुनील दत्त को भाई हीरो को। और बेटा उनका शैतान में बोला खलनायक, उस जमाने की बातें हैं, पैदल यात्रा करी क्या क्या करे, नेता ऐसे भी हुए हैं, वो भी हुए, हीरो ऐसे रहे। और ये वर्दियां पहना रहे, इनको धोनी को वर्दी पहना दी, तेंदुलकर को वर्दी पहना दी, कैप्टन जनरल बनाते हैं। हमारे क्रिकेटरों का मान सम्मान, हम क्रिकेटर 1970 से क्रिकेट की टीम जानते हैं वर्ल्ड लेवल की, हमारे भी हीरो रहे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये वर्दियां पहन के, अभी वो भाला फेंक रहा है वो लड़का, उसको पहना दी कल परसों वर्दी आर्मी ने। ये कर्नल ब्रिगेडियर जनरल ये सारे आकर के इनको लेफ्टिनेंट बना देते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। और ये एक भी देश के साथ में कोई सहानुभूति रखते हो तो मेरे को बता दो, मैं इनको देख रहा हूं एक भी शब्द। एक सलमान खान एक ऐसा हीरो है जो सही बात बोली है, वो न पाकिस्तान को देखा है न हिंदुस्तान को देखा है, और वो बलूचिस्तान के बारे में बोला है ना, तो उसको सैल्यूट है, सैल्यूट है, बोलना चाहिए। हिंदुस्तान के हीरो हिंदू मुसलमान के बारे में भी बोलो, वो फिर ONC उसको खींच लेता है सलमान को, वो बोलता है सलमान खान भी सही है। तो ऐसे इनको भी होना चाहिए, ये वर्दी पहन करके, इनको तो हमारे को हम वर्दियां देते हैं, इनको मान सम्मान देते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई के ऊपर नहीं आते हैं, नहीं बोलते हैं। क्रिकेटर ये सारों को इनको पहना देते हैं, लेफ्टिनेंट बना देते हैं, कर्नल, और इनको मान सम्मान देते हैं भाई, इनको पता है, हम बोलते तनख्वाह वगैरह भी देते हैं, वो दे देते हैं, चलो वो दो, लेकिन देश के साथ में कभी तो खड़े हो, कभी तो पाकिस्तान के विरुद्ध बोलो। वहां देख रहे हो वो गालियां देते हैं तो देख लो ना, फरीदी का इसका। अरे इमरान खान के साथ तो खेले हो, कपिल देव आज तक कर्नल जनरल बन लिया होगा, मैं तो बोलता हूँ ब्रिगेडियर जनरल बन लिया होगा, रैंक डायरेक्ट ये दे देते हैं तो ये तो बन लिए होंगे। लेकिन हमारा भी तो कपिल देव भी तो बोल देना चाहिए इमरान खान को, इसको बोल बैठा, दोस्ती थी, सारी बात थी बराबर के, टाइगर थे दोनों का कंपटीशनर, दोनों का आंखें भी जलती थी, सब कुछ होता था, और दोस्ती भी। तब हम भी सोचा था कि इमरान खान मोदी के साथ में बैठ करके समझौता करेगा, नवाज शरीफ करेगा, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ करेगा, कलाम साहब के साथ करेगा, कलाम साहब के साथ भी हाथ मिलाए तो मुझको ये बंदे की सुनेगा और ये समझाएगा कि यार तू क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, अब ये बोले ना जूतों का यार कभी भी बातों से नहीं मानता है, लतखोरा कुतखोरा पाकिस्तान है, और ये अब लात खा रहा है, सबसे खाएगा और ये बर्बाद कर देगा, ये बर्बाद कर देगा। ये यहाँ की ये पाकिस्तान की ये मुनीर पलटन है ना, ये बलूच ठोक रहे हैं, उधर तालिबान ठोक रहा है, पश्तून ठोक रहे हैं सारे, वो डूरेंट लाइन उखाड़ के फेंक दी है, और इनको अब ले लिया है इधर POK हमारा, और हमारा नोटम जारी हो गया है। और मैं तो बोलता हूँ 30 से पहले खुड़का देना चाहिए। वो ब्लेम तो लगा रहे मोदी को, अबे बिहार का इलेक्शन है तो पहले युद्ध कर दो और POK ले लो और पाकिस्तान के 4 टुकड़े, और फिर बंगाल भी जीत लो, नहीं पूरा हिंदुस्तान जीत लो, और हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक आ जाओ, और अब ये गजबे हिंदू वालों को हम ले लेंगे। अब हमारे वालों को और भड़का रहे गजबे हिंद की कहानी बता करके, हमारे मुसलमानों को और भड़का रहा है पाकिस्तान। ये तो मरेगा ही, ये तो मरेगा ही। ये तो वोटर की ये बोलता है कि मैं ओटोमन साम्राज्य का मैं खलीफा बनूं, इधर ये बोलता है मैं खलीफा बनूं। अब पाकिस्तान खलीफा नहीं, अब ये मुनीर बोलता है मैं फील्ड मार्शल तो बन गया, फील्ड मार्शल हो गया, और अब ये बोलता है कि मैं ही खलीफा बन जाऊं, मैं ही एक सेना बना के अरब की, मैं ही। देखो यार क्या करता है, केवल एक इस्लाम धर्म को गलत
ये उसको चलाते हैं, मतलब उस शिक्षाओं पे नहीं है। इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम इस्लाम है, लेकिन जो ये मानने वाले हैं ना, ये इनमें बहुत बहुत हैं, अलग अलग हैं। शिया सुन्नी भी हैं, इनका अलग वो कहानी अलग है। और फिर इनमें ओरिजिनल में कौन, और फिर उसमें आता है कि भाई ये कब विलय कब विलय, उसमें क्या, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। एक ठेकेदार बन के आ जाए अगर इस पृथ्वी पे राज ही हमारा, वही मोहम्मद गोरी गजनवीर अब्दाली, वो नाम रखा था, नाम भी लेना भूल गए। वो धमकियां भी अब परमाणु पे आ गए। वो अब्दाली गोरी गजनवी तो गई, वो तो तालिबान के हीरो थे, अब उन्हीं से पिट गए, और अब वो भी पिट गई तुम्हारी, पीट दी हो उन्होंने। यार बहुत बुरा हुआ भाई पाकिस्तान के साथ जितना ना। हमारे को मालूम था एक टाइगर आएगा हिंदुस्तान में, कोई आएगा, और जिस दिन ये सेना को, हमारे जवानों को समझ लेगा ना, हमारे समाज, अब देख लो ना नरेंद्र मोदी दीपावली दे त्यौहार हर जा करके, और इनकी दिवाली भी हम जानते हैं, कौन सी एम्बेसी से कौन सा क्या कौन सा खान मार्केट, ताज होटल फिर अकबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोडों पर से कौन सी गाड़ियाँ, फिर गाड़ी खड़ी रोडों पे है तो कौन कहाँ गया, और कौन कहाँ पेड़ों के नीचे खड़ा है गाड़ी लेकर के, बोले हाथ नहीं दे सकते, हाथ तो पार्टी है इन गाड़ियों में। तो फिर बोला भाई यही बैठे मिलेंगे समझ जाओ जिसको खाने पीने का होटल में ना मौका मिले तो रोडों पर गाड़ियों में खाओ पियो। ये देखो ऐसा यासी करने वाले हैं ये बहुत अब मैं इनकी पोल खोलूंगा तो वो घरों तक जाएगी ना, वो पर वो गलत है। वहां तक की हम लिमिट करते हैं, नहीं तो बहुत भयंकर कहानियां हैं। आज हम सोच रहे हैं कि ये देश में ये बताया जाए तो यार ये राजा बनेंगे तो क्या करेंगे, ये कौन है, और इनको क्या पता है इतिहास का, कुछ नहीं पता हिंदुस्तान का। केवल ये पब्लिक को मूर्ख बना करके वोट बहुत ले लिए। अब ये पब्लिक मूर्ख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये बोतलें दिखा दी, हड्डियां दिखा दी, ताड़ी दिखा दी ट्रक के ड्राइवर के बारे में बताइएगा कि ट्रक के खलासी के बारे में बताइएगा? खल्लासी के बारे में बताओ, नहीं तो ट्रक के ड्राइवर के बारे में बात करोगे। खल्लासी को सब पता होता है, ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है, वो सब कुछ देखता है। अरे उल्टे पर उल्टी कहानियां भी बैठा देंगे तुम्हारे साथ, तुम क्या खल्लासी की बेइज्जती कर रहे हो हैं? अब बेटा को ड्राइवर बना दिए, कोई कुछ बोलेगा और कोई कुछ बोलेगा, इनकी बहस सुन लेते हैं। फिर आज इनका तो ये बोलते एक बार आ जाए, हम एक बार आ जाए, फिर ये संविधान ये नहीं छोड़ेंगे संविधान को। ये उल्टी कहानी बता रहे, कसम भगवान की, संविधान को ये नहीं छोड़ेगी। इनका इतिहास पढ़ो, ये संविधान को कितनी बार इन्होंने क्या क्या संशोधन किया है, क्या पक्ष में किया विपक्ष में किया। ये इनकी तो ये तो खुद के लिए, ये खुद के लिए राजा बनने के लिए संविधान को बनाना चाहते हैं, और ये नरेंद्र मोदी का, ये आरएसएस का नाम लेते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता को ये बरगड़ाते हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये जो संविधान दिखा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा संविधान का ये साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं संविधान की, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। और ये फिर एक बार आना चाहते हैं, ये सारे मिल गए हैं अभी सारा। अभी इनकी एक एक पार्टी, इनकी पार तो पड़ी नहीं, कांग्रेस तो गई काम से। अब ये कांग्रेस इनमें मिले जाकर के करके ये बोलते हैं कि अब तुम्हारे बगैर सहारा बगैर हम नहीं। और ये सारे मैं बोलता हूँ गुंडे लठेत और भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार इकट्ठे हो गए। मैं तो ये बोलता हूँ, इनको अगर हिम्मत है ईमानदारी से आ जाओ हिंदुस्तान के सामने, और मैं तुम्हारे को इतिहास देता हूँ, मेरी फाइल देता हूँ तुम्हारे राज में क्या क्या हुआ है, तो फिर बात होगी, धूम धड़ाके से बात होगी। और ये नोएडा हमारी बात नहीं, बैठाओ एक दिन पैनल में, हम भी इनको सैल्यूट मारेंगे, नोएडा को, अर्णव गोस्वामी को, रजत शर्मा को, नयन भारत को, अंजना ओम कश्यप, आज तक वालों को। मैं तो रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ यहाँ इनके पास जाकर के। और वो गार्ड भी बोलते हैं अंकल करवाएंगे करवाएंगे, इंटरव्यू करवाएंगे। एक बार किया तो वो भगी लिए, फिर वो भग लेते। ये बोलते प्रधानमंत्री कौन था उस समय, राष्ट्रपति कौन था, गृह मंत्री कौन था,
अब ये क्वेश्चन करते हैं मीडिया, ये मेरे से क्वेश्चन करता है, तो इसका मतलब है तुम भाई अब मोदी के पक्ष में बोलूंगा कि विपक्ष में, ना तो मोदी का हूं मैं, मोदी को भी नहीं छोड़ूंगा कि मोदी क्या कर रहा है, ना मैं कांग्रेस को छोड़ूंगा, ना लालू को, ना मुलायम को, ना ममता को, और ना मैं ठाकरे बंधु को, ना मैं फिर वो फारूक अब्दुल्ला, ना अकालियों को छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिंदुस्तान का किसी मुख्यमंत्री, किसी की राजनीति को मैं सबके साथ ड्यूटियां की हैं। वो हमारे को मौका मिलता है, कमांडो थे और अफसर घमंड करते थे और एक नंबर ड्यूटी देते थे, तो एक नंबर के साथ ही हम ड्यूटियां करते थे कि इन एक नंबरों का काम, कारनामे, काले कारनामे। तो ये हमारे से नोट हमारे से बंटवाते और इनको पकड़ा, तभी इनके साथ, मेरे साथ तो क्या क्या हुआ है, इनको मैं मुख्यमंत्रियों को बोल देता था चल दो, उड़ा दूंगा चुटकियों में, नहीं दिल्ली मैसेज करो इनका, ये गद्दारी कर रहे हैं लोकतंत्र से, ये संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, नोट बांट करके वोट ले रहे हैं, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा, इस संविधान में ये आदेश नहीं देता, कहीं नहीं लिखा है संविधान में। वो मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, वो जेड के पुलिस आएगी, वो हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री आएगी, राज्य की पुलिस आएगी और बताएगी कि नोट कहाँ से भरे जाते हैं इलेक्शन में और कहाँ बंटते हैं और कौन, भाई एक रात से दूसरा तीसरा कहाँ से, कोई वहम ही नहीं कर सकता, कोई बता ही नहीं सकता। ये फौज की गाड़ियों में नोट भर के रखते हैं, दे देते हैं, बताओ क्या पकड़ोगे इनको। तो ये तो मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस के नहीं ब्लेम लगाया है, मैं कांग्रेस पे लगा रहा हूँ, तो ये उल्टा लगाते हैं। फिर ये अपनी कहानी अब बोलते हैं नरेंद्र मोदी, अब ये उल्टा इन्होंने जो कारनामे किए हैं वो कारनामे अब इन पे थोपना चाहते हैं, ये इसके राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में। इसका सारांश क्या है, अगर नरेंद्र मोदी को कैसे भी इसको हटाओ, इसका मर्डर भी कर दो जी, मर्डर भी कर दो, यहां तक का ये तो मेरे को ऑफर है, ये तो मेरे को है पाकिस्तान से। और हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में था तो उनका मिला, मैं साथ भी नहीं हूं, तो अगुआ ऐसे को ढूंढते हैं कि खार खाया हुआ, मैं खार खाया हुआ हूं, देश के लिए मर मिटने वाले हैं हम, खार खा के बैठे हैं, तो खार खाए हुए हैं हम, तब हम बोलते हैं। और फिर हमारी ये सुनते नहीं है तो हम इनको फिर जानबूझ करके इनको फिर उल्टा सुल्टा बोलता हूँ, मैं गालियाँ देता हूँ कि ये कभी ये ऑब्जेक्शन करें, किसी को भेजें कि इससे पूछें कि क्या है, मेरे रिकॉर्ड लें, नहीं, पोल खुल जाएगी हिंदुस्तान में, पोल खुल जाएगी। ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों की, नेताओं की, अभिनेताओं की, सबकी पोल खुल जाएगी। तो ये पोल खोलने के लिए मैं खड़ा हूँ, तो देखता हूँ कब तक ये नहीं लेते हैं। अब फिर एक बार हाई कोर्ट में रखेंगे, वकील करूँगा, तो ये कोर्ट में जाने, कोर्ट में जाओ ये बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, देश के सामने मेरा केस, वो तो मेरे को कर देंगे, काम कर देंगे, मेरा तुरंत कर देंगे, चीफ जस्टिस कर देगा, विद्वान होते हैं। वो लड़ रहा हूं मैं, जजों से लड़ता हूं तो जज ही भग लेते हैं, लेकिन फैसला नहीं करते हैं। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, कब तक लड़ेगा देश में, बताओ कब तक लड़ेंगे इन भ्रष्टाचारियों से, कब तक लड़ेंगे। वो तो आत्महत्या कर करके मर रहे हैं ना, तो कोई सही बोल मर रहा है कि कोई गलत मर रहा है, मैं बता दूंगा कौन कैसे मरता है। और ये मरेंगे, मीडिया मेरी बात लेते ही ये कर्नल जर्नल ये फांसी खाएंगे, देशद्रोही गद्दार फांसी खाएंगे कसम भगवान की। तो मैं मीडिया को बोलता हूँ कि मीडिया मेरे को बुला ले और देखो फिर हिंदुस्तान में करो, लाइव डिबेट करो मेरे से, इनको बैठाओ, मैं बात करूँगा, इनसे पूछूंगा, झूठ उसमें चलेगी नहीं। जो मैंने किया वो मैं बताऊंगा, इन्होंने किया वो ये बताएंगे, इसमें हेरा फेरी नहीं होगी, नहीं तो नार्को और पोलियो काफी हो जाएगी। जो तुम भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, तुम्हारी हिस्ट्री लाऊंगा सामने। आजा अनिल कामले भिखाऊ, आजा आजा, देख लेना, फिर देखना हिंदुस्तान मेरे को, मैं बताता हूँ सोने की चिड़िया बढ़ा दूंगा मैं। नरेंद्र मोदी जी को मैं मन की बात में मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बात कैसे पूछे, मैं ब्लू टिक भी किया मैंने नोएडा के अंदर, मेरे को बोला ब्लू टिक, पहले ब्लू टिक था 2000 की बात है, उसमें मेरे को मैंने वहाँ मेरे को बोला फ़ोन ले ले अंकल और इस पे बोल तू। फिर मैं बोला नहीं सुन रहा, दोबारा गया तो बोले गालियाँ दे दे, जब सुनेंगे
फिर मैं गालियां भी दी इनको, फिर भी मैं बोला नहीं सुना। तीसरी बार फिर गया मैं नोएडा में, बोला अंकल नहीं होगा इंटरव्यू। फिर ये भग लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते नहीं, साइन नहीं करने देते, एंट्री नहीं करने देते रजिस्टरों में, हाजिरी नहीं लगाने देता मीडिया। अब बोले इसको साइन मत करने दो, एंट्री। अगर भाई ये बताएगा कि मैं इतनी दफ़ा मीडिया में आ गया और ये मेरी सुनते नहीं। तो ये रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी राज, एक उसको बोला कहाँ दिया है रिवॉर्ड, ये पत्रकार उसको तो बार बार बोल रहे, बोला रिवॉर्ड दे दिया। रूस के अंदर बहुत पत्रकारिता दिखा दी न्यूक्लियर प्लांट की, वो युद्ध की। हम भी इनकी बकवास सुन रहे हैं और हम भी बताते जा रहे हैं, मैं क्या बोलता जा रहा हूँ और ये क्या बोलते जा रहे। बाबा बेंगा और नेटोडम्स को मैंने पढ़ा है और तुमने भी पढ़ा होगा, और अरस्तु सुकरात प्लूटो भी पढ़ा होगा, चंगेज खां भी पढ़ा होगा भाई पीडिया वालों, और मुसोलिनी नेपोलियन बोनापार्ट भी पढ़ा होगा भाई। ये सारे चंगेज खान भी, बोला अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, ये सारे यूरोप से ही वर्ल्ड वार तुमने देखा होगा। और ये वर्ल्ड वार है, यूरोप से 2 दफ़ा वर्ल्ड वार हो गया, और अब तीसरा वर्ल्ड वार भी ये है। वो तो 2022 से मैं बोल रहा हूँ, पीटी द ग्रेट जारबम, और वो ब्रोसनी को उड़ा दी है। अब 3 मिसाइल होगा। अभी तो देखो, अभी प्लूटोनियम का सौदा वो था, वो कैंसल। अब मारने पे कफन बांध करके, कफन बांध के ये आते हैं हीरो। हीरो है, हीरो पुतिन। सोवियत संघ बना करके जाएगा, जो सामने आएगा मारा जाएगा। और आ रहे नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हथियार दे रहे हैं। तो रूस भी लिमिट नहीं लांग रहा है, सैंक्शन भी लग रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान को अमेरिका छोड़ करके, भाई अमेरिका ने हमारे को छोड़ दिया तो चाइना को आगे कर दिया है। ट्रंप को चाइना को देखना चाहिए, पुतिन से समझौता करना चाहिए अभी, और नाटो को पीछे हटाना चाहिए, तभी युद्ध रुकेगा, नहीं तो विश्व युद्ध होगा। माई का जाई कोई रोकने वाला नहीं है, छोटी सी बात है बस। जेलेंस्की को सिलेंडर होना पड़ेगा, राजा लायक नहीं है, झूठा झाड़ के पेट पे चढ़ता है, दूसरे के त्यौहार मनाता है, वो शब्द अलग आ जाता है। बड़े बूढ़े बोलते थे, समझ जाओ। तो जेलेंस्की समझ जा, और यूरोप भी समझ जाए, नाटो, ये यूरोप नाटो ये भी समझ जाए, अमेरिका भी समझ जाए, और चाइना भी समझ जाए, और पाकिस्तान भी समझ जाए। और उधर फिर इनका है, हम इनके बीच में नहीं जाते, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा चाइना से है, टर्की से है, पाकिस्तान से है, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। और अब इन्होंने हाथ मिलाया, अब इधर बांग्लादेश जिसको मेरे बाप ने आज़ाद कराया, तो हम बोलते वो एक पूंछ उठा रहा है, वो उठा रहा है, इसको भी साथ ले लो, अभी इसकी भी तोड़ दो कमर। अभी हिंदुस्तान में ये मौका है, बहुत ज़बरदस्त, ये कभी नहीं मिलेगा। ये वर्ल्ड वार होगा तो इसमें इनको हरा देने का हमारा मौका है, और हमारे जवान, और हम इसी के लिए हम योगा कर रहे हैं कि दोनों हाथों में LMG लेके हम भी कादिरों की तरह हिंदुस्तान के लिए फिर लड़ने के लिए आ रहे हैं। मेरी भी अभी 17 साल बाकी है। इन गद्दारों ने मेरे को कब्र में सुला रखा है। जिंदा शहीद सैनिक हूँ मैं, जिंदा शहीद सैनिक करके मेरे को कब्र में डाला है एक भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर ने। नरेंद्र मोदी जी ये ले लो, ये ले लो, ये कहानी नहीं मारे हमारे जैसे देशभक्तों को। हम बोलते हैं अपने को देशभक्त बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उनके बेटे हम बोलते हैं, फिर हमारे साथ ये करोगे, ये बदतमीजियां करोगे, शर्म नहीं आती इनको? मैं बोला रे तू कायर, मैं तेरी कहानी बताऊं तो मैं हिंदुस्तान में, तू देखना अभी मैं को हिंदुस्तान में, लेकिन पूछें तो तुम्हारे कारनामे वो लेके आ रहा हूँ।